अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, आज 24 सितंबर है। आज अदालत ने बुलवाया था, आज अदालत में पेश होना था गैंग की सरबराह, गैंग की सबसे बड़ी और सबसे महान शख्सियत नूर बीबी ने। नूर बीबी को आज अदालत में पेश होना था। जैसा कि आप सब जानते हैं, नूर बीबी इश्तहारी हो चुकी हैं, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। नूर बीबी को लगातार बार बार अदालत में बुलवाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि नूर बीबी एक अदद खलाई मखलूक बन चुकी हैं जिनको पकड़ पाना पुलिस के लिए तो नामुमकिन हो ही चुका है, लेकिन उनके ऊपर अदालती अहकामात का भी कोई असर नहीं होता है। वो उसको एक कान से सुनती हैं और दूसरे कान से निकाल देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं। ज़ाहिर है वो एक गैंग की सरगना हैं, एक गैंग की लीडर हैं, एक गैंग को लीड कर रही हैं, तो उनको पकड़ना आसान कहाँ हो सकता है। जहां नूर बीबी को आज अदालत में बुलाया गया था, वहीं उनके होनहार बेटे जो हैं ज़हीर और शब्बीर, उन्होंने भी अदालत में पेश होकर अपनी हाज़िरी लगानी थी। बेटों को तो ये बात समझ में आ चुकी है कि अदालती अहकामात कितने ज़रूरी हैं और अदालत के हुक्म पर अब उन्हें अमल करना पड़ेगा। जैसे जैसे अदालत उन्हें बुलावा देगी तब तब आकर उनको हाज़िरी लगाना पड़ेगी, वरना ज़ाहिर है फिर उन्हें जाकर जेल में आराम फरमाना पड़ेगा। बेटों को ये बात समझ आ चुकी है, क्योंकि वो बेटे पहले ही बहुत ज़्यादा होनहार थे। एक अदद दंगा डॉक्टर और दूसरे हमारे इंतहाई अक्लमंद शब्बीर साहब, वो तो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से पूरी कर रहे हैं, लेकिन नूर बीबी मुसलसल मंजर से गायब हैं। नूर बीबी अदालत के भी किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही हैं, किसी बात पर कान नहीं धर रही हैं और मज़े से वो अपनी दुनिया में मगन है। कोई भी उनको पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो खलाई मखलूक हैं, उनका पकड़ पाना इतना आसान है भी नहीं। दोस्तों, नूर बीबी का गायब होना तो समझ में आ रहा है, ज़हीर और शब्बीर का जा जाके हाज़िरियाँ लगाना भी समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात शायद आप लोग नहीं सोच रहे होंगे, जो कि मैं सोच रही हूँ। हमारी अजीम तरीन कुकड़ी साहिबा जो हैं, अचानक से मंजर से गायब हो गई हैं। कुकड़ी साहिबा ने अपने इंतहाई शदीद किस्म की, जिससे वो मोहब्बत करती थीं, अपने प्यारे भाई के बारे में बिल्कुल भी बात करना छोड़ दी है। उन्हें अब अपने भाई की कोई याद नहीं सता रही है। अब वो अपने भाई के केस पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। जी, ये उनका वही भाई है जिसके लिए वो अपनी रातों की नींदें हराम करके लाइव आ जाती थीं, रोना धोना शुरू कर देती थीं, जिसके प्यार में मोहब्बत में तड़प के और उसकी शादी को सपोर्ट करते हुए वो इस कदर अपने जज्बात से बाहर हो जाती थीं कि वो हम लोगों के आगे लाइव आके रोना धोना शुरू कर देती थीं। सारी सारी रात जागी हैं, दिन को बैठ बैठ कर दुआएं की हैं। कुकड़ी अब मंजर से बिल्कुल गायब हैं। कुकड़ी जैसे कि तमाम दूसरे टॉपिक्स, अगर कुकड़ी हर टॉपिक से गायब होती तो हमें समझ में आता कि शायद कुकड़ी के साथ कोई अल्लाह ना करे सानहा पेश आ गया है और वो मंजर पर नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी फ़िलहाल जितने भी 2 से 3 दिन में केसेस हुए हैं, जिनमें फ़िरोज़ खान का केस ले लें और ये जो लड़की सारा का जो कत्ल हुआ है उसके केस को ले लें, उन तमाम टॉपिक्स पर कुकड़ी ने आकर बहुत ही ज़िम्मेदारी से बात की है। लेकिन हाँ, जिस केस पर बात नहीं कर रही हैं, जिस केस पर वो बात नहीं करना चाह रही हैं, जिसमें वो भगोड़ी बन चुकी हैं, वो है उनके प्यारे लाडले भाई ज़हीर और शब्बीर का केस। कुकड़ी अब मुसलसल पिछले 1 हफ्ते से ज़हीर और शब्बीर के टॉपिक पर, ज़हीर और शब्बीर के केस पर किसी किस्म का कोई लाइव नहीं कर रही हैं, कोई इंटरव्यू नहीं दे रही हैं, कोई बात नहीं कर रही हैं। अब कुकड़ी ऐसा रवैया क्यों कर रही हैं, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरी नाकिस अकल के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि कुकड़ी अब चाह रही हैं कि वो खुद खामोश हों और इसी तरह से बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता खामोश होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुकड़ी जिस कदर बकवास करती हैं, अक्सर उसी से गुस्से में आकर लोग वीडियो बनाने पर या उनको जवाब देने पर मजबूर हो जाते हैं। अब कुकड़ी अपनी अजीम तरीन अकल को इस्तेमाल करते हुए ये सोच रही हैं कि उनका खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि वो खामोश होंगी तो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता इस केस पर खामोश हो जाएंगे, बात करना छोड़ देंगे और इस तरह आखिरकार ये केस दब जाएगा और लोग इसको भूल भाल जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। हम लोग तो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, आखिरी दिन तक फॉलो करते रहेंगे, जब तक के केस का फैसला वालिदैन के हक में नहीं हो जाता है। अब जनाब दूसरी तरफ आ जाएं, कुकड़ी साहिबा मंजर से गायब हैं। कुकड़ी साहिबा ने इंटरव्यूज़ देने छोड़ दिए हैं, लेकिन इन्हीं के गैंग का एक जो है हिस्सा, एक सरपरस्त तो नहीं मैं उसे कहूँगी, लेकिन इनके गैंग का एक बहुत ही अहम किरदार एडी मलिक साहब, जो कि कभी गायब हो जाते हैं, कभी इन हो जाते हैं, कभी ऑफ होते हैं, कभी ऑन होते हैं। एडी मलिक साहब अब इतनी जाहो जलाल के साथ मैदान में आए हैं कि वो खुद मीडिया के मुख्तलिफ दफातर में जाकर इंटरव्यूज़ देना शुरू हो गए हैं। उनका एक इंटरव्यू अभी 2 घंटे पहले मेरी नज़रों से गुजरा, उसके कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पूरा इंटरव्यू नहीं दिखा सकती, उसकी तस्वीर पाँव वाली वायरल की। वो तस्वीर बनाई किन्होंने, वरना कॉपीराइट्स का क्लेम हो जाएगा। जिसके अंदर एडी मलिक साहब
दुआ जहरा मुगविया बच्ची के वालिदैन को इतने प्यारे प्यारे अलकाबात से दोबारा से नवाज रहे हैं। एडी मलिक ने कुकड़ी की सीट संभाल ली है। मुझे लगता है वो वायरल की, वो लड़की पहले दिन अपने माँ बाप के घर में होती, अगर आपने तस्वीर वायरल न की होती, आपके पास तस्वीर है कि कुकड़ी ने एडी मलिक से राब्ता किया है और उनको समझाया है कि फ़िलहाल मेरा खामोश होना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो बड़े बड़े लोग बोलना शुरू हो जाते हैं। तो फ़िलहाल ये सीट तुम संभाल लो और मेरी जगह पर आकर तुम बोलना शुरू हो जाओ। तो एडी मलिक साहब दफातर में जा रहे हैं, जाके उल्टे सीधे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उन इंटरव्यूज़ में वो मुगविया बच्ची के जो वालिदैन हैं, जो उसका वालिद है मेहदी काज़मी साहब, उनको एक विलन का बाबा के साथ आप लाइव आते हैं, सब कुछ आते हैं, सुना आपको कमीशन मिलती है इस वीडियो के अंदर भी। जुनैरा अकेली शेरनी है। उस शेरनी ने तमाम कुत्तियों बिल्लियों को दौड़ लगवाई हुई है। कहा था बुशरा का मिला हुआ है। बुशरा कौन है? वो कौन है? वो अस्पताल में काम कर रहे हैं। ऐसे चीज माइंडेड लोग हैं कि इन्होंने बुशरा शील के बारे में ये बात कही थी कि बुशरा को हम वकीलों से मार पड़वाएंगे और इसको वीडियो लीक करवा के बुशरा को बदनाम करेंगे। जी, अगर आने वाले टाइम में जो बच्ची जो अपने माँ बाप के पास हुई, तो आप यहाँ पे कान बोल के माफी मांगेंगे मेरे चैनल पे। नाज़रीन, यहाँ पे इनकी मैं शराफत का ये अलम बता दूं आपको कि ये एडी साहब जो हमें बुरा कह रहे हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं उस बंदे को बुरा कह रहा हूं, गलत कर दिया जो है किरदार बता रहे हैं कि जो है दुआ जहरा और ज़हीर जो है वो हीरो हीरोइन है और उनके वालिद साहब जो हैं एक विलन का किरदार अदा कर रहे हैं, बिल्कुल अमरीश पुरी की तरह। वो शादी को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो तलाक को सपोर्ट करते हैं, वो निकाह को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो जिना को सपोर्ट करते हैं। फिर उसी किस्म की बेवकूफ़ाना बातें जो कि उनकी कुकड़ी किया करती थी, एडी मलिक ने मंजर पे आकर करनी शुरू कर दी हैं। मुझे लगता है कि गालियां खा खा के जुनैरा महम का पेट भर चुका है और अब एडी मलिक के पेट में शदीद दर्द हो रहा है गालियां खाने के लिए। हम सब तो जुनैरा महम की तरफ से गालियां खा ही रहे हैं। हमें तो सिर्फ 1 या 2 या 3 चैनल से 2 या 3 अकाउंट्स से थ्रेड्स किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, लेकिन अजीम है हमारी कुकड़ी साहिबा के जिनको पूरी आवाम जोक दर जोक बैठकर उनके लाइव के नीचे, उनके इंटरव्यूज़ के नीचे गालियां देना शुरू कर देती है। उनके लेवल तक तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन मुझे लगता है कि अब एडी मलिक ने जुनैरा महम का रिकॉर्ड तोड़ने का फ़ैसला किया है। अब हम सबकी बारी है एडी मलिक को गालियाँ देने की। मैं तो बिस्मिल्लाह करने वाली हूँ, आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें और एडी मलिक का इंटरव्यू देखते जाएं और नीचे उनको अपनी कीमती आरा से आगाह करते जाएं। जैसे जैसे केस में मज़ीद पेशरफ्त होगी आप लोगों को बताती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।